वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। आज हमारे पास एक पोयम है, द नॉटी बॉय। नॉटी बॉय मतलब एक शरारती लड़का। जैसे कि आप सब भी शरारत करते होंगे, तो आप भी शरारती बच्चे हो सकते हैं। इसी तरह से एक बच्चा था जो थोड़ा सा शरारती था। अब वो क्या करता है ये हम जानेंगे इस पोयम में। देखते हैं। देयर वॉज अ नॉटी बॉय। एक नॉटी लड़का था, शरारती लड़का था। एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही। और वो एक शरारती लड़का था। ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड। और वो कहाँ भाग गया? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड एक कंट्री है, ठीक है। द पीपल देयर टू सी। वो वहां पे लोगों को देखने के लिए गया। और वहां पे उसने क्या पाया? देन ही फाउंड। और उसने पाया दैट द ग्राउंड, की वहां की जमीन, वॉज एज हार्ड, बहुत सख्त है, दैट अ यार्ड। यार्ड एक मेजरमेंट होता है। जैसे आपने किलोमीटर्स और मीटर्स पढ़े होंगे, सेंटीमीटर्स पढ़े होंगे लंबाई को नापने के लिए, ऐसे यार्ड भी एक मेजरिंग पैरामीटर है, जिसे हम गज बोलते हैं हिंदी में। वॉज एज लॉन्ग। और एक गज उतना ही लंबा होता है। दैट आर सॉन्ग, की एक गाना, वॉज एज मैरी, वो उतना ही खुशी देने वाला होता है। जैसे कि अभी जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये पोयम कंपेयर कर रहा है किसी चीज को किसी चीज से। अब हम हमें क्लाइमेक्स में पता चलेगा पोयम की कि किस चीज से कंपेयर किया जा रहा है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे जाके उसने क्या देखा। देन ही फाउंड, उसने पता किया, क्या पता किया? दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड, जो ग्राउंड है वो उतना ही सख्त है। दैट अ यार्ड वॉज एज लॉन्ग, जो गज है वो उतना ही लंबा है। दैट अ सॉन्ग वॉज एज मैरी, जो आपका गाना है वो उतना ही खुशी देने वाला है। जैसे आप हैप्पी दिवाली विश करते हैं, ऐसे ही मैरी क्रिसमस विश किया जाता है। हैप्पी दिवाली जब आप बोलते हैं तो आप चाहते हैं कि सामने वाले की दिवाली खुशनुमा हो, वो खुश हो। मैरी क्रिसमस में भी खुशनुमा खुशनुमा क्रिसमस हो, ठीक है। और जो यहाँ पे वर्ड मैरी यूज किया गया है वो खुशी के लिए यूज किया गया है। तो आगे चलते हैं। दैट अ चेरी वॉज एज रेड, जो चेरी है, चेरी एक फ्रूट होता है, वो आपने देखा होगा, वो उतनी ही लाल है। दैट लेड, लेड एक मेटल होता है, जैसे लोहा होता है, एल्यूमिनियम होता है, ऐसे ही लेड एक मेटल होता है। वॉज एज बेटी, बेटी मतलब उतना ही भारी है। दैट फोर स्कोर, फोर स्कोर, एक स्कोर के अंदर होते हैं 20। कुछ भी चीज अगर हम बोलेंगे अब मैं एक स्कोर बनाना लाया, तो मतलब मैं 20 बनाना लाया। जैसे कि डजन के अंदर आपके पास 12 होता है, ऐसी स्कोर के अंदर 20 होता है। दैट फोर स्कोर वॉज एज 80, तो फोर स्कोर कितना बना रहा है? 80। वन स्कोर में 20, तो फोर स्कोर में कितना हो जाएगा? 80। दैट अ डोर वॉज एज वुडन, तो जो डोर था, दरवाजा था, वो उतना ही लकड़ी का था, जैसे कि एज इन इंग्लैंड, जैसे कि इंग्लैंड में था। तो ये जो नॉटी बॉय है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्कॉटलैंड गया था। क्या पता करने गया था कि वहां पे लोग कैसे होते हैं, चीजें कैसी होती हैं। ये कहाँ से गया है? ये इंग्लैंड से गया है। और इसने वहां पे पाया कि जितनी चीजें वहां पे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि इंग्लैंड में हुआ करती थी। सो ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड, तो वो अपने जूतों में खड़े होके, मतलब आप नॉर्मली खड़ा होके देख रहा है कि वहां पे जितनी भी चीजें हैं, ही वंडर्ड, ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड, जितनी भी चीजें हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे उसके देश में है। जैसे आप में से कई लोग बाकी सिटीज में घूमने गए होंगे या स्टेट में घूमने गए होंगे, तो वहां पे भी एप्पल ऐसे ही होते हैं, और आपके स्टेट में भी एप्पल वैसे ही होते होंगे। वहां पे भी लोग वैसे ही होते हैं, आपके स्टेट में भी लोग वैसे ही होते हैं। खाने की चीज जैसे समोसा ले लिया, समोसा वैसा ही होगा, ठीक है। उसके अलावा मिठाई में बर्फी ले ली, बर्फी भी वैसी ही होगी। अब हम आ जाते हैं आगे की तरफ इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम। नॉटी बॉय कहाँ से आया था? यहाँ पे हमारे पास डिड है और एक्शन वर्ब कम है, तो कम का हो जाएगा केम। और हम बोलेंगे द नॉटी बॉय केम, कहाँ से आया था? केम फ्रॉम इंग्लैंड, कहाँ से आया था? इंग्लैंड से आया था, ठीक है। वेयर डिड द नॉटी बॉय गो, दोबारा से डिड है तो पास्ट में जाएगा एक्शन वर्ड गो है, गो का बन जाएगा वेंट, ठीक है। तो हम इसे हटा देंगे आंसर से। द नॉटी बॉय
went to Scotland. कहाँ गया था वो? स्कॉटलैंड गया था. ओके, why did he go there? वो वहां पे क्यों गया था? अगेन क्वेश्चन में did है, go की जगह बनेगा went. He went there to see the people and things. ठीक है, वैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट में हमें बताया गया था कि वो लोगों को देखने गया था, टू सी द पीपल, लेकिन उसने बहुत सारी चीजें भी देखी, तो हम बोल सकते हैं ही वेंट देयर टू सी द पीपल एंड द थिंग्स, जो भी चीजें हमें वहां पे देखने को मिली. What did the boy wondered about? अब ये एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ है पोएम में, लेकिन अगर हम पोएम का सेंस समझें तो हमें समझ में आएगा कि बॉय ने वंडर क्या किया. लास्ट में वो खड़ा होके वंडर करने लगा ना चीजों को, तो डिड पहले देखेंगे, डिड है, एक्शन वर्ड हमारा वंडर है, तो वंडर का बन जाएगा वंडर्ड, ईडी लगा देंगे हम, तो हम बोलेंगे द बॉय वंडर्ड दैट. ठीक है, अब जो बॉय वंडर कर रहा है हम बताने वाले हैं, तो उससे पहले दैट का इस्तेमाल करेंगे. द बॉय वंडर्ड दैट एवरीथिंग थिंग इन स्कॉटलैंड वॉज एज इट वॉज इन इंग्लैंड. तो जो भी चीजें स्कॉटलैंड में थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि वो इंग्लैंड में थी, जहां से वो आया था. जैसा कि हमने फाइनली समझा भी था ना कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं इंडिया के, तो आपको पानी वैसा ही देखने को मिलेगा, हवा आप सांस लेंगे आपको हवा वैसी ही महसूस होगी. ठीक है, आपको पेड़ पौधे ग्रीन दिखाई देंगे, गाड़ियों में जो टायर होंगे वो गोल ही होंगे, तो आपको सारी जगहों पे चीजें काफी सिमिलर दिखाई देंगी. तो जो नॉटी बॉय था उसने वंडर किया कि स्कॉटलैंड में भी सारी चीजें वैसी ही हैं जैसी कि इंग्लैंड में थी. आई होप ये चीज समझ में आई होगी. अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.